अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, इसको समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, गवर्नमेंट के ना बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको ब्रिज बनाना है, स्कूल्स बनाना है, सड़कें बनानी है, लाइब्रेरीज बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं। और ये सभी खर्चे करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए होता है पैसा, ढेर सारा पैसा। ये सारा पैसा कहां से आएगा, मतलब इनकम कहां से होगी गवर्नमेंट की, और ये सारा पैसा कहां पर लगाया जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर कैसे करेगी गवर्नमेंट जो पैसा इसने कमाया है। ये सारा का सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने बजट में, जिसको हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट बजट इज नथिंग बट द एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक एस्टिमेशन है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट कहां कहां से पैसे कमाने वाली है और कमाया गया पैसा कहां कहां पे खर्चने वाली है। तो ये जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम पे जनरेट नहीं हो पाती जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया उसको जनरेट होने के लिए। तो पैसे की कमी होने की वजह से काम को रोकने से अच्छा है गवर्नमेंट क्या करती है, वो उधार ले लेती है कि भाई अभी पैसे नहीं है तो एक काम करो, उधार लेके काम कर लो, जब फ्यूचर में पैसे आएंगे तो उधार चुका देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारा काम पोस्टपोन नहीं होगा, हमारा काम डिले नहीं होगा। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को अपनी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जारी रखने के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मतलब ये सारे कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ब्रिजेस, ये सारी एक्टिविटीज को जारी रखने के लिए गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ये 1 करोड़ की जरूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई के पास गया। उसने बोला कि आरबीआई भैया मैं काम कर रहा था, पैसे की कमी पड़ गई, तो एक काम करो, तुम मुझे अभी पैसा दे दो, कल को जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। आरबीआई ने कहा देखो ऐसा है कि भाई आजकल तो मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमी डाउन चल रही है, बैंक्स की हालत बड़ी खराब है, तो मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आरबीआई ने गवर्नमेंट को बोल दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं है पैसे, एक काम कर, लोगों से लेकर दे दे। क्या बोला गवर्नमेंट ने? लोगों से लेकर दे दे। तो बच्चों, जब भी गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा ले उधार पे, उसको हम बोलते हैं लोन। लेकिन आरबीआई के अलावा किसी और सोर्स से पैसा ले, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरीका है गवर्नमेंट का लोगों से उधार लेने का। इट इज अ टेक्निक ऑफ अरेंजिंग मनी बाय द गवर्नमेंट बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो बच्चों, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर डील गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करता है। तो जब गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू पैसे का इंतजाम करने के लिए, तो आरबीआई क्या करेगा, प्रेस रिलीज निकाल देगा, प्रेस नोट निकाल देगा कि हाँ भाई आरबीआई इस फलाना ढिमकाना डेट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर छोड़ रहा है, जो खरीदना चाहता है खरीद लो, जो इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्ट कर लो। तो हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम आरबीआई को गवर्नमेंट को करके देना था। तो उसके लिए वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी मार्केट के अंदर, और एक सिक्योरिटी लेटर से 10,000 रुपए की है। द प्राइस ऑफ वन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 10,000 रुपीज। तो मुझे बताओ आरबीआई ने टोटल कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी है? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 1,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये 1,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। अब जो भी चाहे, तुम चाहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, तुम चाहे कंपनी हो, तुम चाहे कमर्शियल बैंक हो, तुम जो मर्जी हो, जो भी चाहे इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकता है। तो जैसे तुम इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करोगे, एज सुन एज यू विल परचेज दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तुम्हारे हाथ में आएंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट के हाथ में आएंगे पैसे जो तुमने पे करे हैं फॉर परचेजिंग दिस सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट के हाथ में पैसे आ गए हैं, उसको अब जो भी काम करना अपना काम करेगी, और जैसे ही सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी डेट आएगी, ये पैसे क्या कर देगी, लोगों को वापस कर देगी, जो इन द फॉर्म ऑफ डेट गवर्नमेंट ने लोगों से लिया था। तो ये मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सारी कहानी है। इसी कहानी के बेस पर हम इसकी एक डेफिनेशन बनाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज क्यों करेंगे, उनका क्या फायदा है इसमें? तो बच्चों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक फीचर होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि अगर 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना एक, उसको हमेशा डिस्काउंट पर इशू करेगी, मतलब 90 रुपए की देगी गवर्नमेंट उसे। तुम लोग मतलब जनरल पब्लिक है, कमर्शियल बैंक्स है, जो भी एंटिटी है,
ठीक है, ये लोग 100 रुपए की सिक्योरिटी किस में खरीदेंगे? 90 रुपए में खरीदेंगे। लेकिन जब पैसे को वापस करने की बारी आएगी तो पूरे के पूरे 100 रुपए गवर्नमेंट क्या करेगी? इन लोगों को वापस करेगी। तो ये जो सिक्योरिटीज है इनको इश्यू डिस्काउंट पे किया जाता है, लेकिन इसके पैसे पूरे वापस किए जाते हैं। तो ये फायदा होता है इन्वेस्टर्स का गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का। तो अगर इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की पूरी कहानी को मुझे कंक्लूड करना हो तो मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ टाइप ऑफ डेट ऑब्लिगेशन दैट इज इशूड बाय अ गवर्नमेंट विद द प्रॉमिस ऑफ रीपेमेंट अपॉन द सिक्योरिटीज मैच्योरिटी डेट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह की डेट ऑब्लिगेशन है। डेट ऑब्लिगेशन का मतलब है उधार जो वापस करना है, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उधार सिर्फ कौन मांग सकता है? गवर्नमेंट मांग सकती है। और ये जो उधार लिया है, ठीक है, इसको रीपे करना है जब भी इस सिक्योरिटी की डेट क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। मतलब जब भी पैसे वापस करने की डेट आएगी उसी डेट को लोगों का सारा पैसा क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। तो बच्चों यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अ वेरी सिंपल वे ऑफ अर्निंग मोर मनी, अ वेरी सिंपल वे ऑफ मल्टीप्लाइंग योर मनी, कि सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच दो। तो जो भी इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस होगा वो एक इन्वेस्टर की इनकम होगी, वो एक इन्वेस्टर का प्रॉफिट होगा। तो बाकी सभी इन्वेस्टर्स की तरह कमर्शियल बैंक भी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, ताकि फ्यूचर्स में इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर जब इनकी मैच्योरिटी डेट आएगी ये और पैसे क्या कर सके? कमा सके। और इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास गिरवी रखना पड़ता है अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। किससे? आरबीआई से।